साइड से टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं, फिर हम अदर साइड यूज करते हैं लाइक एक्जिला, ठीक है, या फिर फोरहेड, ठीक है। तो हम यहाँ से जो टेम्परेचर है फिर मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, एक्जिला। ठीक है, एक्जिला में क्या चीज़ ध्यान रखना होता है, अगर पेशेंट स्वेट कर रहा है तो अलाउ करना वहाँ पे ड्राई, ठीक है, पाउडर पाउडर अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी कॉटन क्लॉथ से या गॉज पीस से आप ड्राई कर सकते हो, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो ताकि वो साइड जो है वो मतलब कि ड्राई हो जाए, देन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्जिला में हम जो है वो टेम्परेचर लेते हैं कितनी देर के लिए, जो थर्मामीटर है वो हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं 3 to 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं, मर्क्यूरी थर्मामीटर ये यूज़ करते हैं, तो जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसका एक प्लस पॉइंट यही होता है कि वो साउंड मेकिंग होता है, वो बीप करने लग जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं भी बीप करता है एनी कंडीशन, बट हमारा जो टाइम पीरियड है वो 3+3 मिनट्स के बाद ही हम लोग जो थर्मामीटर है वो वहाँ से निकालेंगे और चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर है पेशेंट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है एक्जिला में। फिर उसके बाद ये बेस्ट रिलायबल मेथड है किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए, इन्फेंट के लिए, ठीक है, एंड जो चिल्ड्रन है टिल 6 ईयर्स तक, उनके लिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम खुद होल्ड कर सकते हैं उनका आर्म। अनकॉन्शियस पेशेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है कि जो थर्मामीटर होता है वो जो उसका बल्ब साइड होता है वो मतलब कि 90 डिग्री पे होल्ड करके रखना होता है 3 to 5 मिनट के लिए, ठीक है, और आर्म को ताकि वो डिस्प्लेस ना हो। तो ये आर्म हम होल्ड कर सकते हैं, या फिर उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं तो उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको इसको होल्ड करना है ताकि वो हिले ना वहाँ से, ठीक है, ताकि जो रीडिंग है हमारी एग्जैक्ट आए। तो इसलिए बेस्ट रिलायबल मेथड है इन केसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्जिला के बाद आता है रेक्टम। जो रेक्टम होता है उसमें हम 5 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। मतलब कि जो डिजिटल या मर्करी थर्मामीटर दोनों यूज कर सकते हैं, इसमें हम 5 मिनट के लिए प्लेस किया जाता है, ठीक है। जो अडल्ट होता है उसमें 1.5 इंच, और जो चिल्ड्रन होते हैं 1 इंच, ठीक है। तो रेक्टम थर्मामीटर 5 मिनट के लिए प्लेस किया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है, इसमें कोर बॉडी का टेम्परेचर आएगा, ठीक है। अडल्ट का 1.5 इंच तक इंसर्ट करते हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनका 1 इंच तक इंसर्ट करते हैं। जो कार्डियक पेशेंट होता है उसमें रेक्टम टेम्परेचर नहीं लेता, वेगस स्टिमुलेशन करता है वो, ठीक है। तो कार्डियक पेशेंट में हम रेक्टम टेम्परेचर नहीं लेते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, जो फोरहेड साइड से हम लोग लेते हैं, फोरहेड साइड पे ये डिस्पोजेबल सिंगल यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना डॉट 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 डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, एक शीट की तरह होता है, उस पे होते हैं, ठीक है। वो केमिकल बेस्ड होते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो मेल्ट करते हैं, और जो कलर होता है उस पर इंडिकेट किया होता है शीट के ऊपर ही, जो कलर आपको दिखता है मेल्ट होता है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितना बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। डिस्पोजेबल और सिंगल यूज होते हैं, फोरहेड पे आप उसको प्लेस करते हो और उससे असेस कर सकते हो, ठीक है, फोरहेड टेम्परेचर। इस पे क्या कहते हैं, हाँ, फोरहेड साइट है, एंड डिस्पोजेबल सिंगल यूज होता है, इसका एग्जांपल है टेम्पर डॉट, ठीक है। मैं अभी आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगी, ठीक है, टेम्पर डॉट के नाम से ये है। फिर इसके अलावा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से हम लेते हैं, ठीक है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, उसमें जो थर्मामीटर होता है ना, अलग से थर्मामीटर होते हैं, 2 सेकेंड के लिए प्लेस किया जाता है होल्ड करके ईयर को,
ठीक है, 2 सेकंड में ही जो टेम्परेचर है वो स्क्रीन पे आ जाता है। इंफ्रारेड रेज यूज़ की जाती हैं उसके अंदर, वो असेस करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, वो भी कोर टेम्परेचर में आएगा आपका, ठीक है। फिर अब इसके बाद आता है कि क्या क्या अलग अलग आपको टाइप के टेम्परेचर देखने के लिए मिलते हैं, वेरिएशंस, ठीक है। तो हमने वो तो पढ़ लिया था, हाइपोथर्मिया एंड ये। इसके अलावा आपको जो मतलब कि और टेम्परेचर में क्या देखने को मिलता है, कांस्टेंट, जिसको हम कॉन्टिन्यूस फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो राइज हो जाता है, 101 से 102 तक राइज हो जाता है। लेकिन क्या चीज़ होती है इसमें, इसमें जैसे कि ये ग्राफ है आपका, ये राइज हो गया है बॉडी का टेम्परेचर, 2 डिग्री तक अप एंड डाउन देखने के लिए आपको मिलेगा जब तक ये फीवर रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक या 2 डिग्री, हाँ 2 डिग्री सेल्सियस तक वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा मॉर्निंग एंड इवनिंग में, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नॉर्मल पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पे आ गया। तो जैसे कि अगर मान लो 103 था तो 101 या 102 तक आपको वेरिएशन, सुबह 103 था तो शाम को 102, 101 ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिले तो उसको हम रेमिटेंट फीवर कहते हैं, ठीक है। अगर मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस मॉर्निंग और इवनिंग में देखने के लिए मिलता है तो, ठीक है। जो वेरिएशन है 2 डिग्री से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मतलब 103 था तो 99 भी आ सकता है, 99 था तो 102 ऐसे तक आता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग में इतना वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। 2 डिग्री से कम है तो कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस फीवर कहा जाएगा। 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन है तो क्या कहेंगे, रेमिटेंट फीवर, ठीक है, 2 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से फीवर हैं, इसके अलावा आता है इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, इंटरमिटेंट फीवर में होता है कि जो फीवर है वो एकदम मतलब कि नॉर्मल से सब नॉर्मल देन एकदम हाई फीवर में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि मलेरिया वाले पेशेंट में आपको देखने के लिए मिलता है। क्या होता है इसके अंदर, नॉर्मल, सब नॉर्मल, देन एकदम पीक पे चला जाएगा, हाई, ठीक है। ये देखने के लिए मिलता है, जैसे कि राइगर वाली स्टेजेस होती हैं, ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी इसी के अंदर। मलेरिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखने के लिए मिलता है, जो राइगर की स्टेजेस होते हैं उसमें 3 स्टेज होती हैं, हॉट, कोल्ड एंड शिवरिंग, ठीक है। स्वेट, तो ये 3 स्टेज देखने के लिए मिलती है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइगर के में कौन सी स्टेज नहीं है, या फिर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें फीवर स्टेज नहीं होती, हॉट, कोल्ड और स्वेट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मलेरिया से भी आ जाता है, क्या के इंटरमिटेंट फीवर में या फिर राइगर में, तो आपको ये 3 स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, हॉट, कोल्ड एंड स्वेट, ठीक है। इसके अलावा 2 टाइप के और हैं, जैसे कि टर्टेरियन एंड क्वाड्रियन। टर्टेरियन इन द सेंस लाइक यहाँ पे जो है वो है, एक सेकंड, टर्शरी, टर्शरी इन द सेंस मतलब थर्ड, ठीक है। तो जो एवरी थर्ड डे फीवर आए, क्या हो, एवरी थर्ड डे जो फीवर आता है ना, मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है, फिर टेम्परेचर आ रहा है
एवरी थर्ड डे में, और जो क्वाड्रियन है उसमें एवरी फोर्थ डे। फीवर आता है अगर थर्ड डे आ रहा है तो टर्टेरियन, एंड अगर फोर्थ डे में आया तो क्वाड्रियन, ठीक है। तो ये भी एक इसके टाइप है फीवर के। और इसके अलावा होता है PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन। पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन में क्या होता है कि इसमें हॉस्पिटलाइज हो गए हो आप, सारी इन्वेस्टिगेशन आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको अभी तक कोज नहीं पता चल पा रहा है कि फीवर का क्या कोज है। इसको कहते हैं PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन। PUO, ठीक है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन। ठीक है, इसमें आपको रीजन नहीं पता चल पा रहा है, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, इवन तक इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, लेकिन मैनी टाइम्स होता है कि हमें कॉज नहीं पता चल पा रहा है कि फीवर का क्या कॉज है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके टाइप्स। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम थर्मामीटर जो है अप्लाई करते हैं वो क्लीन कैसे करना होता है, बिफोर एंड आफ्टर। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये बेसिक्स है हम लोगों के। क्योंकि बिफोर हमें हमेशा कैसे जाना होता है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर। ठीक है, तो लेस कंटामिनेशन जहाँ पे है उससे हमें स्टार्ट करना है हमेशा, और मोर कंटामिनेशन की तरफ जाना है। तो अभी हमने टेम्परेचर नहीं लिया है, हमने लास्ट टेम्परेचर जब लिया होगा तो उसको क्लीन करके ही रखा होगा। ठीक है, क्लीन का मतलब है यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट करके ही रखा होगा। तो अभी हमें फिर से हम एक पेशेंट का टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, तो अब हमें उसको कैसे मतलब कि डिसइंफेक्टेंट करना है। तो इसमें हमें पहले बल्ब करना है, फिर बल्ब से होते हुए स्टेम की तरफ जाना है। ठीक है, पहले बल्ब करना है सर्कुलर मोशन में, फिर देन स्टेम की तरफ जाना है। लेस कंटामिनेटेड टू मोर में अगर कंफ्यूजन होते तो आप इस एग्जांपल से याद कर सकते हो। मान लो दो कूड़े के ढेर है, एक बहुत छोटा सा है और एक बहुत बड़ा है, तो आप बड़े को छोटे की तरफ तो नहीं लाओगे ना, छोटे से ही बड़े की तरफ लेके जाओगे, आपकी जो एनर्जी है वो कम लगे। ठीक है, और वो जल्दी क्लीन भी हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही है कि हम लेस कंटामिनेशन, जो ऑलरेडी बहुत कम कंटामिनेटेड है, उस एरिया से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। ठीक है, बल्ब टू स्टेम। अब क्या है कि हमने जो बल्ब है मान लो ओरल लिया है या फिर एक्जिला में लिया है, तो उसको एक्जिला में जब हम लेते हैं तो हमने ऐसे इंसर्ट किया होगा, तो जो ये इसका बल्ब है ये इन्फेक्टेड हो गया होगा, राइट। तो इन्फेक्टेड होने की वजह से अब हम इसको क्लीन कैसे करेंगे, ये लेस इन्फेक्टेड है, अब ये ज़्यादा इन्फेक्टेड है, दैट्स वाई अब हम क्लीन करेंगे स्टेम टू बल्ब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। सॉल्यूशन जो आप यूज़ करते हो डिसइंफेक्टेंट के लिए वो कौन कौन से करते हो। नॉर्मली तो हम यूज़ करते हैं डेटॉल या फिर सेवलोन, लाइजोल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो डिटॉल की स्ट्रेंथ होती है 1:40 होती है, लाइजोल की भी 1:40 होती है, सेवलोन की 1:20 होती है। ठीक है, लेकिन जो क्लीनिंग का है वो 5 मिनट तक करते हैं हम डिटॉल से, सेवलोन को भी 5 मिनट तक, एंड जो लाइजोल है उसको हम 3 मिनट तक करते हैं। ठीक है, तो ये आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए, ये स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की एंड ये टाइमिंग है। ठीक है, डेटॉल यूज करते हैं, सेवलोन एंड लाइजोल यूज करते हैं। डेटॉल में 1:40 की स्ट्रेंथ, या आपसे पूछ ली जाती है स्ट्रेंथ इवन तक कि डेटॉल की क्या स्ट्रेंथ यूज की जाती है और कितने मिनट तक करते हैं, सेवलोन की भी एंड लाइजोल की भी। ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, रिगार्डिंग द टेम्परेचर हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस कर ली है। टेम्परेचर क्या होता है, कैसे बॉडी में हीट जनरेट करता है, कैसे। इसके अलावा एक चीज़ और, जो टेम्परेचर है उसका सेंटर कहाँ है, हीट रेगुलेशन का सेंटर ब्रेन में, वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये सबसे मैंने लास्ट में बताया, बल्कि सबसे पहले बताना चाहिए था कि हीट रेगुलेशन का जो सेंटर है बॉडी में वो क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर। अगर हाइपो हो गया है तो भी वहाँ पे वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगाएगा, हाइपर हो गया है तब भी। ठीक है, तो जो हमारे नेचुरल मैकेनिज्म होते हैं उसके हेल्प से भी वो कोशिश करता है मेंटेन करने के लिए, बट नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा
डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलते हैं, तो फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी तरफ से चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए टेम्परेचर में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पल्स, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।